तो देखो मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है कि ट्रेलर में जैसे तुम कैप्टन अमेरिका समझ रहे हो, वो एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि वो कैप्टन हाइड्रा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कैप्टन हाइड्रा के पीछे ये बंदा कौन खड़ा हुआ है, क्या ये हाइड्रा की तरफ थी है या वो अपनी अवेंजर्स की तरफ थी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले डूम ने अपनी नॉर्मल फॉर्म में थॉर के स्ट्रॉम बेकर को अपनी 2 फिंगर से रोक लिया, जिसको रोकने में थैनोस और 6 रिफ्टी स्टोन्स की हवा निकल गई थी। और इस वाले सीन में एक कैरेक्टर को एडिट करके हटा दिया गया है, मतलब उसे हाइड कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की आपने ट्रेलर के अंदर सेंट्री को नहीं देखा होगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ। तो आज इस वीडियो में सब डिटेल्स पर एक एक करके बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डूम के बारे में। तो देखो डूम अभी गॉड एम्परर डूम नहीं बना है, मतलब वो अपनी नॉर्मल एंड बेसिक फॉर्म है। बट इस बेसिक वाली फॉर्म में उसने थॉर की स्ट्रॉम बेकर वाले अटैक को अपने 2 फिंगर्स पे किस तरीके से रोक लिया, एंड रोक भी लिया तो वो बंदा थॉर के अटैक थे एंड पावर थे, हिला क्यों नहीं। एक्चुअली हिले की बात तो अलग है, बट डूम ने थॉर के इतने पावरफुल अटैक थे अपनी पलक तक नहीं मारी। हाउ इज दिस पॉसिबल। तो देखो ये चीज पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डूम मार्वल यूनिवर्स का सबसे सक्सेसफुल और पावरफुल सॉर्सरर है, क्योंकि डूम अपनी नॉर्मल फॉर्म में इतना पावरफुल है कि उसके ऊपर एक थॉर नहीं बल्कि एक साथ 10 थॉर भी अटैक कर दे तो वो 10 के अटैक्स को रोक सकता है। क्योंकि डूम जिस तरीके का कॉस्ट्यूम या आर्मर वेयर करता है वो मल्टीपल एंड मल्टीपल चैंटिंग, सुरक्षा कवच और ब्लैक मैजिक से भरा हुआ है, जो कि डूम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि तुम डूम के ऊपर किसी भी तरीके से डायरेक्ट अटैक करोगे तो डूम के ऊपर उसका असर नहीं होगा। और इसी वजह से डूम ने थॉर के इतने पावरफुल अटैक को इतनी इजी तरीके से रोक लिया। और इसी के साथ डूम के तुम कॉस्ट्यूम को थोड़ा नोटिस करोगे तो उस पर अलग अलग सुपरहीरोज के सिंबल्स लगे हुए हैं, जो कि बताते हैं कि डूम ने इन सभी कैरेक्टर से फाइट करी एंड उसके बाद उन सभी को हराने के बाद उसके सिंबल्स को एज अ मेडल के तौर पर अपने कॉस्ट्यूम पर लटका लिया है। और देखो कॉमिक में तो ये तक बताया गया कि जब डूम यूनिवर्स और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहा था तो वहां पर वो सुपरविलियन प्रोटेक्टर्स को हराने के बाद उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देता, बल्कि उनकी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद डूम और ज्यादा पावरफुल हो जाता था। और ये डूम ने हजारों एंड लाखों बार किया है। तो हो सकता है कि ट्रेलर में दिखाए हुए डूम ने शायद पहले ऐसा कुछ कर लिया जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में इतना पावरफुल है। तो इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। और सेकंड अपडेट है ये हाइड्रा कैप्टन अमेरिका, जिससे तुम इसे ध्यान से देखो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये अपना ओजी कैप्टन अमेरिका है। मतलब इसकी स्माइल देखो, इसकी बियर्ड देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की इसकी तेरे नाम की सलमान खान के बीच की मांग कहीं से मैच नहीं हो रही है कि ये अपना ओजी कैप्टन है। क्योंकि अपना ओजी वाला कैप्टन लॉकी के साथ है टीवीए में या किसी और यूनिवर्स में, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा था कि लॉकी कैप्टन को बचाने पास्ट में गया था। तो इस वजह से थॉर के सामने जो खड़ा हुआ है वो कैप्टन नहीं है बल्कि वो हाइड्रा कैप्टन है, जो कि डूम के लिए काम करता है। बट फिर यहाँ एक सवाल निकल कर आता है कि जब ये हाइड्रा कैप्टन है तो ये अपने कैप्टन की तरह म्यूनर उठाने के लिए वर्दी कैसे हो गया। तो देखो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जब ओडिन ने म्यूनर पर चैंटिंग लगाई थी तो उन्होंने ये बोला था कि कोई गिल्टी ना हो एंड उसके मन में कोई गिल्ट ना हो, वो म्यूनर इजिली उठा सकता है। तो हो सकता है कि हाइड्रा वाले कैप्टन के मन में कोई गिल्ट हो ही ना, एक्चुअली उसे पता ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस वजह से वो डूम के लिए काम कर रहा, तो डूम एक्चुअली उसके लिए राइट है। तो देखो मे भी ऐसा हो सकता है कि हाइड्रा वाले कैप्टन के यूनिवर्स में इंकर्जन हो रहा होगा, इंकर्जन से उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। उसी मूवमेंट में वहां पर डूम एंट्री मार लेता है, जो कि हाइड्रा कैप्टन एंड उसके कुछ लोगों को बचा लेता है, जिस वजह से हाइड्रा कैप्टन के लिए डूम एक करेक्ट मैन बन जाता है। और इसी वजह से हाइड्रा कैप्टन के मन में कोई गिल्ट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, जिस वजह से वो इजीली म्यूनर को उठाने के लिए अवेलेबल एंड वर्दी हो जाता है। और देखो इसके बाद मैं आपको कुछ और रीजंस बताता हूँ, जिससे और पक्का हो जाएगा कि ये कैप्टन नहीं बल्कि हाइड्रा कैप्टन है। तो देखो जब एंड गेम में कैप्टन अमेरिका पास्ट में गया था तो ना तो उसकी लॉन्ग बियर्ड थी एंड ना ही लॉन्ग हेयर थे, एंड इसी के साथ जब ओल्ड स्टीव रॉजर बन के जब वो वापस आता है तो सेम ऐसा ही उसके साथ था। और देखो जब डूम्सडे का कैप्टन वाला टीजर आया था ना तो उसमें कैप्टन की लॉन्ग बियर्ड थी एंड ना ही तेरे नाम बारी हेयर स्टाइल। तो फिर अचानक से कैप्टन के साथ ये पूरी तरह से लुक चेंज कैसे हो गया। मतलब ये कि ये ओजी कैप्टन नहीं बल्कि हाइड्रा कैप्टन है। और आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो आगे मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, जिससे एक्चुअली में आपको विश्वास हो जाएगा। तो आप इसे देखो, जहाँ पर मैंने दोनों कैप्टन को कंपैरिजन के तौर पर रखा है, जहाँ पे दोनों के हेयर लॉन्ग है, दोनों की बियर्ड लॉन्ग है। बट एंड गेम वाला कैप्टन एक्चुअली में कैप्टन लग रहा है अवेंजर्स का साथ देने वाला। बट वहीं हम डूम्सडे वाले कैप्टन की बात करें तो वो कहीं से भी ओजी कैप्टन लग ही नहीं रहा है। तो इस वजह से हमें जो डूम्सडे में कैप्टन दिखाया जा रहा है, जो कि थॉर के सामने खड़ा है एंड म्यूनर भी होल्ड कर रहा है, वो एक्चुअली में डूम के साथ है एंड डूम उसे किसी और यूनिवर्स से लाया है कैप्टन की जगह लेने के लिए एंड अर्थ 616 के कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि अर्थ 616 पे
कैप्टन की रिस्पेक्ट एंड ऑरा सबसे ज्यादा है एंड अर्थ 616 पर जितनी भी सुपर हीरोज हैं वो सब कैप्टन की बात मानते हैं क्योंकि कैप्टन सच में लीडर है। एंड इसी वजह से डूम हाइड्रा कैप्टन को लाया बाकी और कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करके डूम की साइड ले जाने के लिए, क्योंकि कैप्टन एक्चुअली में कैप्टन है जिसकी रिस्पेक्ट एंड ऑरे के सामने कोई बोल सकता है क्या। और इसी वजह से डूम अर्थ 616 पर हाइड्रा वाले कैप्टन का फायदा उठा रहा है बाकी और कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए एंड अपने अर्थ को छुड़वाने के लिए। तो देखो फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि जब ये हाइड्रा कैप्टन है तो फिर अपना ओजी कैप्टन कहाँ है। तो देखो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि वो लॉकी के साथ टीवीए में, क्योंकि तुम इस वाले सीन को देखो जिसमें लॉकी बैठा है एंड ये घर कोई और नहीं बल्कि ये वही घर है जो कि हमें एंड गेम में दिखाया गया था जहाँ पर कैप्टन पैगी के साथ था, और यही सेम घर हमें डूम्सडे के कैप्टन वाले टीजर में दिखाया गया था। तो लॉकी यहाँ पर कैप्टन से मिलने आया है एज सेफ जगह ले जाने के लिए, बट तुम यहाँ लॉकी को थोड़ा नोटिस करोगे तो वो बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि उसे लगता है कि एक्चुअली में कैप्टन उसके सामने आया अभी तक, मतलब मुझे लग रहा है कि कैप्टन अभी उसके सामने नहीं है एंड वो वेट कर रहा है। तो कैप्टन को इसके सामने आएगा तो वो कैप्टन इजीली इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसे भी पता है कि चित्तौरी लिविथन थे जब इसने न्यूयॉर्क पर अटैक करवाया था तो वहां पर उसकी इमेज कितनी ब्रूटली थी, कितनी खतरनाक थी। बट अब यहाँ पर जब कैप्टन उसके सामने आएगा तो लॉकी उसे किस तरीके से मैनिपुलेट करेगा एंड किस तरीके से टीवी लेके जाएगा वो देखने लायक होगा, और ये चीज हमें मूवी में ही देखने के लिए मिलेगी। और देखो मैं आपको यहाँ ये और बता देता हूँ कि जो लॉकी कैप्टन के घर गया वो एज अ रियल लॉकी नहीं है, वो लॉकी का एक वेरिएंट है जो कि लॉकी को टीवीए में ले जाने के लिए काम करेगा। बस रियल लॉकी तो वहीं थ्रोन पर बैठा है टाइमलाइंस को होल्ड करने के लिए एंड उसका अभी तक हिंट एंड उसके बारे में ट्रेलर या किसी भी अपडेट में अभी नहीं बताया, वो हमें एज अ डायरेक्टली मूवी में ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जो कि हाइड्रा कैप्टन के पीछे खड़ा है। तो देखो इस कैरेक्टर के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, बट अपडेट के अकॉर्डिंग बात करें तो हाइड्रा कैप्टन फंटास्टिक कैरेक्टर्स की शिप का इस्तेमाल करके अर्थ 616 आया एंड उसे लेके आया जॉनी, एंड कैप्टन के पीछे जो खड़ा है वो मे बी जॉनी हो सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं जहाँ पर हमें फंटास्टिक कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं एंड फंटास्टिक कैरेक्टर्स के पीछे हम थॉर को भी नोटिस कर सकते हैं, और ये सभी कैरेक्टर्स कहीं और नहीं बल्कि फंटास्टिक कैरेक्टर्स की शिप में ही है जहाँ पर हमें ये राउंड चीजें दिखाई जा रही हैं और ये एक्चुअली में फंटास्टिक शिप जैसी लग रही है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बग्गी, फैल्कन और एंटीमैन, और इनसे फंटास्टिक कैरेक्टर मिलने नहीं आए हैं बल्कि इनसे मिलने आया वही हाइड्रा कैप्टन अमेरिका। क्योंकि तुम यहाँ पर एंटीमैन को नोटिस करो कि वो किस तरीके से मुंह खोलकर शॉक्ड हो गया क्योंकि वो हाइड्रा कैप्टन को देखकर शॉक्ड हुआ, क्योंकि ये वाली बात तो हम सबको भी पता है कि वो कैप्टन का कितना बड़ा फैन है एंड कैप्टन जब उसके सामने खड़ा है तो वो इसी तरीके से शॉक्ड होगा। एंड यही बग्गी एंड फैल्कन वो भी हाइड्रा कैप्टन को देखकर थोड़ा समझने में टाइम लगा रहा है। और इसी के साथ तुम इस शैडो को नोटिस करो जो कि हम यहाँ पर लॉन्ग हेयर देख सकते हैं, तो मे बी ये कोई और नहीं बल्कि ये हाइड्रा कैप्टन ही है। तो देखो आपने ट्रेलर के अंदर एक बॉब एज अ सेंट्री को तो नहीं देखा होगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इस कौन है, मतलब इस कुन्नू से मैं एरिया में बैठा है बॉब एज अ सेंट्री जो कि एक्चुअली में थॉर की स्पीच को एक कान से सुनकर पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। और देखो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस जगह से काफी सारे कैरेक्टर्स को एडिट करके हटा दिया है, जो कि तुम यहाँ पर फंटास्टिक एरिया को देख सकते हो जहाँ पर पूरी तरह से गैप खाली और यहाँ पर एक्चुअली में कोई बिगर कैरेक्टर खड़ा है। और इसी के साथ तुम यहाँ पर एक और कैरेक्टर को नोटिस कर सकते हो जिसको हाइड कर दिया गया है, जिसकी शैडो हमें यहाँ दिखाई दे रही है और एक्चुअली में ये सेंट्री नहीं है एंड सेंट्री यहाँ पर बैठा हुआ है एंड ये शैडो जो हमें दिखाई दे रही है ये खड़े वाले कैरेक्टर की है जो कि इस एरिया में यहाँ पर खड़ा हुआ है, बट इससे भी एडिट करके यहाँ से हटा दिया है। तो देखो यही थी वो सभी डिटेल्स, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करी है, जिससे ये सारी चीजें काफी एपिक, यूनिक और स्टाइल वे में दिखाई जा रही हैं, जिससे ये जरूर लग रहा है कि डूम्सडे मूवी जब भी आएगी एपिक टू एपिक होने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स टूटेंगे। एंड आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बिगर मूवीज को बीट कर सकती है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताना है। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।